बेटे, कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 6, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं देश को। जिस देश में हम रहते हैं उसे राष्ट्र कहा जाता है। और गौरव प्रतीक क्या? कुछ चिन्ह होते हैं हर राष्ट्र के जो उसके गौरव को व्यक्त करते हैं, गौरव के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज कहते हैं झंडे को, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एक नाम दिया जाता है तिरंगा। उसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, और सफ़ेद बीच में, और हरा सबसे नीचे। 23 जनवरी 2004 को संविधान के नागरिकों द्वारा इसे सार्वजनिक करने का अधिकार दिया गया था। और इसके बीच में एक चक्कर है, उसके अंदर 24 तीलियां हैं। नीले रंग का एक चक्कर है, उसमें 24 तीलियां हैं। तो मैं ध्वज के बारे में आपको बता रही हूँ। केसरी रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है। भारत को आज़ाद करवाने के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, बलिदान दिए, उसका प्रतीक है केसरी रंग। और सफ़ेद रंग प्रतीक है शांति और सत्य का। और हरा रंग प्रतीक है देश की हरियाली का। हमारा देश जो है 70% जनता जो है वो खेती पर निर्भर करती है, इसलिए हरे रंग को इसमें लिया गया है। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश में जो होते हैं राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर ये राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये ध्वज फहराया जाता है, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये ध्वज फहराया जाता है। ठीक है बेटे, समझ आ गई? नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये हम पढ़ते हैं। जब झंडा लहराया जाता है तो उसी समय राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जो है वो हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उसके बाद एक है हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसे हम नाम देते हैं वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय दोनों कह सकते हैं हम। बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह सकते हैं और चट्टोपाध्याय भी। उनके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम गीत। ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल एम्बलम, जिसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ। तो उसमें से लिया गया है नेशनल एम्बलम, जो हमारे देश के सभी चीज़ों पर अंकित होता है, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। उसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, लेकिन दिखते हमें 3 हैं। एक पिछली साइड पे होता है, और बीच में अशोक चक्कर होता है नीचे, और दोनों साइड में बैल और घोड़े की तस्वीर बनी होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं गांधी जयंती, जिसे हम नाम देते हैं गांधी जयंती। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये तीनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ठीक है। और राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, और राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है। ये सब जो है हमारे देश के गौरव के प्रतीक हैं। और राष्ट्रीय पक्षी, वो तो सबको पता ही होगा, मोर। और राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे हम चीता कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल, हमारा खेल कौन सा है? राष्ट्रीय हॉकी। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष पता है किसी को कौन सा? बरगद। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है बेटे, ये है हमारे राष्ट्र के गौरव प्रतीक। एक बार देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, उसके बाद राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय फल, फूल और नदी। ये सब चीज़ें आपने एक बार अपनी बुक में से रीड करनी है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और खेल। ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको
क्लास भेज दूंगी ग्रुप में। थैंक यू बेटा।